पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अर्जुन के सामने रखी विशाल काले पत्थर की शिला में से एक रहस्यमय दरवाजा खुला, जिसे देखकर अर्जुन हैरान रह गया था। अब आगे दरवाजे से निकलती ठंडी हवा के झोंके ने अर्जुन को एक पल के लिए डगमगाने पर मजबूर कर दिया, मगर उसकी जिज्ञासा ने डर पर विजय पाई। उसने एक गहरी सांस ली और अपने कदम दरवाजे के भीतर रख दी। जैसे ही उसने प्रवेश किया, दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया और चारों ओर घना अंधकार छा गया। कुछ पल बाद दीवारों पर टिमटिमाती मशालें अपने आप जल उठीं। अर्जुन ने खुद को एक लंबी और रहस्यमय गुफा में पाया। गुफा की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे, सांपों के झुंड, लड़ाई के दृश्य और एक राज सिंहासन पर बैठा एक राजा। अर्जुन को लगा कि ये चित्र किसी प्राचीन कथा के हिस्से हैं। आगे बढ़ते हुए अर्जुन को फर्श पर वही चिन्ह दिखाई दिए जो उसने शिला पर देखे थे। ये चिन्ह उसे गुफा के गहरे हिस्से की ओर ले जा रहे थे। तभी गुफा के एक कोने से एक धीमी मगर भारी आवाज सुनाई दी, जो सत्य की राह चुनता है उसे पहले अपने भय का सामना करना होगा। अर्जुन ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक फर्श कांपने लगा और उसके सामने एक विशाल पत्थर का दरवाजा प्रकट हुआ। दरवाजे पर सांपों की आकृतियां खुदी हुई थीं और बीच में एक जगह पर कुछ लिखे होने का संकेत था। दरवाजे के बीचों बीच एक लेख उभरा, जब अंधकार और प्रकाश मिले तो सत्य प्रकट होता है। जो इस पहेली का उत्तर देगा वही आगे बढ़ेगा, लेकिन एक गलती और मृत्यु निश्चित है। अर्जुन ने देखा कि दरवाजे के पास एक तख्ते पर कई पत्थर रखे थे। हर पत्थर पर अलग अलग चित्र उकेरे गए थे, सूरज, चांद, सांप और एक दीपक। अर्जुन को तुरंत समझ आ गया कि उसे सही पत्थर चुनकर दरवाजे के बीच की जगह पर रखना होगा। उसने अपनी पांडुलिपि के शब्दों को याद किया, रक्त चंद्रमा की रात जीवित होगा। चांद, अर्जुन बुदबुदाया, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि चांद अकेला सही जवाब नहीं हो सकता। वह फिर से दरवाजे पर लिखे वाक्य पर ध्यान देने लगा, अंधकार और प्रकाश मिले। दीपक, अर्जुन ने सोचा, यह अंधकार में प्रकाश का प्रतीक है। उसने दीपक वाले पत्थर को उठाया और उसे दरवाजे के बीच की जगह पर रख दिया। एक पल के लिए सब शांत हो गया। फिर दरवाजे पर उकेरे सांपों की आकृतियां जीवित होने लगीं और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। दरवाजे के पीछे का दृश्य किसी प्राचीन खजाने की तरह था। दीवारों पर सोने की परतें चमक रही थीं और बीच में एक विशाल पत्थर का सिंहासन था। सिंहासन के चारों ओर छोटे छोटे दीप जल रहे थे और उसकी पीठ पर नागराज की आकृति बनी थी। सिंहासन के पास पहुंचते ही अर्जुन को एक और लेख दिखाई दिया, सत्य तुम्हारे सामने है, लेकिन इसे छूने से पहले तुम्हें खुद को साबित करना होगा। तभी गुफा में कंपन शुरू हो गया और एक भयावह आवाज गूंजी, तुम कौन हो जो नागेश्वर के श्राप को तोड़ने का साहस कर रहे हो? अर्जुन ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं अर्जुन हूं, मैं इतिहासकार हूं। मैं जानना चाहता हूं कि यह श्राप क्या है और इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है। आवाज हंस पड़ी, इतिहासकार, सत्य जानने के लिए केवल जिज्ञासा काफी नहीं। क्या तुम अपनी इच्छाओं और भय का त्याग कर सकते हो? अर्जुन ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं तैयार हूं। तभी गुफा के फर्श पर एक दहकती हुई रेखा प्रकट हुई, जो अर्जुन के चारों ओर एक घेरे में बदल गई। घेरे के बाहर अचानक नागों का एक समूह उभर आया, जो उसे घूरने लगा। आवाज फिर से गूंजी, पहली परीक्षा समाप्त हुई। अब तुम नागेश्वर की कहानी का साक्षी बनोगे, लेकिन याद रखना, हर सच की एक कीमत होती है। क्या तुम इसे चुकाने को तैयार हो? अर्जुन ने बिना डरे कहा, मैं तैयार हूं। नाग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और अर्जुन का सामना उसकी दूसरी परीक्षा से होने वाला था। तो दोस्तों, दूसरी परीक्षा में अर्जुन के साथ क्या होने वाला है, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।